तो आज हम लोग सुहाना के ऊपर बात करेंगे। सुहाना खान जो कि शाहरुख की बेटी हैं। वैसे तो मुझे शौक़ नहीं है बिल्कुल भी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करने का, क्योंकि उनका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ हम सुशांत और दिशा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इन लोगों का इतना तो ताल्लुक़ नहीं है। और अभी भी जो भी हमने बात की है वो नशे का जो एंगल है उसके चलते हुए बात की है। लेकिन क्योंकि मुझे एकदम यानी जब मैं इनकी पोस्ट पढ़ रही थी तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि सुशांत ने जिस वजह से जो फेयरनेस क्रीम के ऐड वग़ैरह को करने से मना किया था, तो मुझे एकदम से वो ज़रा सा एक कनेक्शन सा फ़ील हुआ। तो मैंने कहा कि चलें हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है जो मेरा ख़्याल से सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो आप लोगों का एशियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर काफ़ी एक बड़ा सा इशू है, जिसके ऊपर कई दफ़ा मैंने अपनी दोस्तों से भी सुना है कि उनको इस चीज़ का इशू रहता है। तो यहाँ गौरी खान की बेटी को काली बोला जा रहा है, काली खान बोला जा रहा है, यानी उनको काली कहा जा रहा है। इन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ये कैप्शन भी लिखा है, फिर इन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं कि लोग इनको मेरा ख़्याल से काली बोलते हैं, हर जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं उससे भी पहले अगर मैं यहाँ कोई बात शुरू करना चाहूँ तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी कि ये जहाँ पे खुद कह रही हैं चीख-चीख के कि काले रंग को ख़त्म करना चाहिए, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, एक नॉन इशू को इशू लोग बना के और उसके ऊपर जो है एक दूसरे को टीज़ करते हैं, जो बहुत बुरी बात है और जिससे मैं सहमत भी हूँ। लेकिन इनके अपने जो पिताश्री हैं वो खुद ही फेयरनेस क्रीम्स को बेचते फिर रहे हैं। पता नहीं ना जाने कितने करोड़ जो हैं इन्होंने एक क्रीम के ऐड करने को लिए होंगे। और यहाँ पर अगर देख भी लें कि कहीं न कहीं एक ये देखो देखो ज़्यादा हैंडसम, यानी यहाँ पर इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हम फेयर नहीं है रंग में तो हम हैंडसम नहीं दिखते। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है और बड़ी बुरी सी चीज़ है। और मुझे समझ नहीं आता है कि शाहरुख खान हो गए या और भी कोई बहुत जाने माने जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो क्यों स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ते या वो क्यों नहीं ये समझते कि वो अगर किसी ऐसी चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं तो उससे लोगों के जहन पे क्या असर पड़ेगा। और ये बहुत गहरी चीज़ होती है कि आप खुद एक सितारा हो के, आप एक अभिनेता हो के, आप अगर ये बातों को प्रमोट कर रहे हैं कि सिर्फ गोरे रंग के लोग ही देखने में हसीन लगते हैं, तो फिर आपके ऊपर लानत है। यानी फिर तो आपके ऊपर शदीद तरीन लानत है। तो एक तरफ जहाँ इनकी बेटी जो है वो इस बात को रो रही हैं कि क्या कहते हैं, मुझे सब जो है काला बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर वो बोल रहे हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि इनके ही पिता को देख-देख के लोगों को ये आदत हुई हो कि काले रंग वाले ही लोग जो हैं वो बदसूरत होते हैं और गोरे रंग वाले ही हैंडसम लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत ही दुःख वाली चीज़ है। देखिए, जहाँ तक अब रंग की बात है और मैं रंग की बात करूँ और मैं इनके ऊपर अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत है। क्योंकि हम लोग जब वेस्ट में रह रहे होते हैं, हम लोगों को जो गोरे सॉरी जो ये सांवले सलोनी से रंग होते हैं, ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, इनमें बड़ा नमकपन होता है और ये बड़े हसीन तरीन होते हैं। मैं जब भी इंडियंस को देखती हूँ, जब भी मैं बंगालियों को देखती हूँ या मैं पाकिस्तानियों को देखती हूँ, उनके रंग में एक बड़ी कशिश होती है, बड़ा नमकीनपन होता है। वो उनके अंदर कहीं न कहीं एक सांवले रंग की यानी एक मिक्स होता है। इवन जो उनमें गोरे भी हों, उनके अंदर कहीं न कहीं वो एक सांवला, क्योंकि उनका एक डीएनए में होता है। तो मुझे खुद गोरे रंग, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इतने बुरे लगते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रही कि गोरे रंग बुरे होते हैं, पर गोरे रंग में कहीं न कहीं फीकापन होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गोरी शक्ल के साथ बड़ी कशिश वाले हों, कि उनको देख के लगे कि हाँ यार, उनके रंग में फीकापन नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं कैथरीना की बात करूँ, तो कैथरीना का जो गोरा रंग है या प्रीति जिंटा का जो गोरा रंग है, वो बिल्कुल इस तरह का रंग है जो वेस्ट में होता है, जो मैं देखती हूँ, या यानी मुझे उस रंग के अंदर कहीं न कहीं वो कशिश नहीं महसूस होती। जबकि अगर मैं एक सांवला रंग देखूँ तो वो बड़ा बड़ा हसीन लगता है। और जितने गोरे होते हैं यहाँ, मैं आपको बताऊँ कि उन लोगों को उनको ख़ासकर जो सांवला रंग होता है वो इतना पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि इसी की वजह से वो टैन करते हैं, वो सूरज के नीचे जा के बैठते हैं कि वो जो हैं कहीं न कहीं सांवले दिखें। तो मुझे तो ये खुशी होती है सोच के कि आप लोग इतने ब्लेस्ड हैं और आप लोगों के पास इतना अच्छा रंग है, तो आप उस रंग को लेके इतना ज़्यादा क्यों बातें करते हैं। और फिर मुझे देखिए एक और अफ़सोस की बात है, एक तो मैंने कभी, क्योंकि इनको इतने गौर से नहीं देखा, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकती कि ये पहले वाक़ई ही गोरी थीं या ये इसी ही रंग की थीं या इन्होंने स्किन अपनी लाइट करवाई, यानी ये मुद्दा नहीं है। बात ये है कि रंग को लेकर किसी को भी आपको टीज़ नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ रंग को लेकर बल्कि किसी के मोटापे को भी लेकर किसी को भी टीज़ नहीं करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें ऐसी, और हाँ, एक और हाइट, इन्होंने यहाँ अपनी हाइट का भी ज़िक्र किया है। ये 5'3" है और मैं 5'8" हूँ, तो मुझे पता है कि छोटी हाइट को लेके लोग कितना एक दूसरे को टीज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए ज़िंदगी से, क्योंकि ना ही लंबा कद, ना ही छोटा कद आपके हाथ में है, ना ही गोरा रंग आपके हाथ में, ना ही काला रंग आपके हाथ में, ना ही आप
आपके जो फीचर्स हैं चेहरे के वो आपके हाथ में हैं। आपका डीएनए आपका होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने डीएनए को नहीं बदल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि जो हम एक दूसरे के चेहरे को, रंग रूप को देखिए। अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना रिया वगैरह पर और इन सब के ऊपर, इनको अगर हम कभी कुछ बोल देते हैं वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम सुशांत के केस को लेकर इमोशनल हैं। और अब जब किसी से कोई इतना विश कनिया हो और इस टाइप का हो तो आपके मुंह से एक आध कभी दफ़ा बात निकल आती है, लेकिन किसी के भी चेहरे को या उसके रंग रूप को लेके आप उसको टारगेट करें तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। हाँ, यहाँ पर ये मैंने तस्वीरें इन लोगों की ज़रूर इनका स्क्रीनशॉट लिया था सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। मुझे ये बुरा नहीं लगता कि ये लोग अपने रंग को हल्का करवा रहे हैं या ये प्लास्टिक की दुकानें बने हुए हैं। मुझे इससे बिल्कुल भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कोई भी नहीं होती, उनका जिस्म उनकी मर्ज़ी, वो चाहे जो भी करें। जो सबसे बुरी चीज़ है और अजीब चीज़ है कि वो इस चीज़ को छुपाते हैं, वो फिर इस चीज़ को आके बाहर आके बोलते नहीं हैं कि क्या कहते हैं हमने अपने चेहरे पे इतना कुछ करवाया है, क्योंकि इससे वेस्ट में बहुत ज़्यादा असर होने लग गया है। वेस्ट में क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हर चीज़, वो विनियर्स लगवा रहे होते हैं, वो इम्प्लांट्स लगवा रहे होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, नोज़ जॉब हो रही होती है, ना जाने जॉ लाइन और पता नहीं क्या क्या, यानी इतने सारे प्रोसीजर्स करवा के वो लोग आते हैं। और फिर हमारी जो यंग जनरेशन है, जो वाई और जेड जनरेशन है, या इवन चलें अगर हम एक्स की भी बात करें, एक्स जनरेशन, वो इतने ज़्यादा इन चीज़ों को देख के कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं और इतने लोगों को ये लगता है कि वो सुंदर नहीं है या वो हैंडसम नहीं है। हमारे अंदर एक कम्प्लेक्स आने लग जाता है और हम अपने जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, उसको हम खोने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यही जो सितारे हैं यही बहुत हसीन है और हम लोग जो हैं कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो जहाँ ये लोग हर चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं और जहाँ ये इतने ज़्यादा एम्बेसडर्स बन रहे होते हैं हर चीज़ के, वो यहाँ पर इस चीज़ की भी आके क्यों नहीं बात करते कि हाँ, हम भी देखने में बिल्कुल आम जनता की तरह होते हैं और क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों होते हैं तो हम अपने ऊपर खर्च करके अपने लिए करते हैं, वैनिटी पर्पसेस के लिए करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप आगे एक दफ़ा बोलें तो जैसे अब देखिए फ़ोटोशॉप होती हैं इनकी तस्वीरें, इनके अक्सर किसी की थाइज़ या किसी के आर्म्स जो हैं फ़ोटोशॉप हुए होते हैं लड़कियों की कम करने के लिए, उनकी कमर दिखाने के लिए। जो भी कवर मैगज़ीन्स में फ़ोटोज़ होते हैं या वैसे भी जो होते हैं वो होते हैं कि कहीं न कहीं उनके आर्म्स को फ़ोटोशॉप किया होता है, थाइज़ को किया होता है, वेस्ट लाइन को किया होता है, कभी कभी रंग को भी किया होता है, इनके पोर्स को किया होता है, जिसको लोग देख के कहते हैं कि यार ये तो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि इनके तो पोर्स भी नहीं है या इनकी तो कहीं पे भी कोई डिस्कलरेशन ही नहीं है। वरना अगर जो जिन लोगों के जो रंग वाले लोग होते हैं, चाहे वो अफ्रीकन्स हों, चाहे वो इंडियंस हों या जिनके भी कोई भी स्किन टोन हो, आप देख लें कि उनकी डिस्कलरेशन होती है, अंडर आर्म्स में होती है, इनर थाइज़ में होती है, लड़के लड़कियों सबकी होती है और ये बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इवन जो बहुत गोरे गोरे लोग भी होते हैं जिनकी स्किन बिल्कुल गोरी होती है, उनकी उनकी भी डिस्कलरेशन होती है। तो ये लोग अगर जब आप इनकी बिकिनी फ़ोटोज़ देखें या आप लोग जब इनको फ़िल्म्स में डांस करते हुए देखते हैं, ये लोग एकदम आर्म्स ऊपर करते हैं, तो आप लोग कहते हैं यार इनकी तो डिस्कलरेशन ही नहीं, ये लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही ये कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये सीधा सीधा लेज़र जाके करवाते हैं, यानी हेयर रिमूवल लेज़र नहीं, डिस्कलरेशन को भी मेरे ख्याल से ख़त्म करने के लिए लेज़र किया जाता है। कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो किए जाते हैं, इनके पास क्योंकि इतना पैसा होता है ये लोग करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी को नहीं कह रही कि इन्होंने अपने होठ क्योंकि इनके होठ काफ़ी बड़े थे तो इन्होंने मेरे ख्याल से इनको इसकी सर्जरी करवा के इसको कम करवाए थे। और ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ना ही सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़कों में भी। अजय देवगन ने अपना रंग हल्का करवाया है, अभिषेक बच्चन ने करवाया है, रणबीर कपूर गोरे थे लेकिन उन्होंने अपनी नाक चेंज करवाई, उनके बाल गिर रहे थे, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उनके होठ बहुत बारीक थे तो उन्होंने लिप इंजेक्शंस भी लगवाए हुए हैं। लड़कों में भी जैसे सलमान खान हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, न जाने कितने लोग बहुत कुछ करवाते हैं। ये लोग अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, अपनी आईलिड्स इनकी, क्योंकि बुढ़ापा जब आने लगता है तो बोटॉक्स और पता नहीं न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम लोग ये कहते हैं कि देखो यार, लड़कियां भी, मैं यहाँ जैसे बोलूँगी कि लड़कियां लड़कों को कंपेयर कर रही होती कि यार तू अपने आप को देख, सलमान खान को देख, वो 50 का हो कितना हैंडसम लगता है, या ऋतिक को देखो 40 के आखिर में है वो बिल्कुल, यानी पता नहीं 40 में है वो कितना हैंडसम है। तो यहाँ पर हम अगर इस चीज़ को समझने लगे ना कि हाँ, हर इंसान हसीन है, हर इंसान बहुत खूबसूरत है, हर कोई बहुत सुंदर है, उनको फेयरनेस की क्रीम की ज़रूरत नहीं है हैंडसम लगने के लिए, उनको लाखों करोड़ों खर्च करके अपने चेहरे को बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का जो हुस्न है वो चेहरे से ज़्यादा आपके दिल के अंदर होता है। मैंने इतने हसीन हसीन लोग देखे हैं, वो बिल्कुल डमी जैसे होते हैं, बिल्कुल उनको देख के यानी उनके अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं होती, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, और जो जितना बाहर से हसीन होता है वो अंदर से उतना ही गंदा और बदसूरत होता है। तो अगर हम ये चेहरों के फ़र्क को छोड़ दें और हम जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो एक दूसरे को कंपेयर करना छोड़ देना कि यार
तुम कौन सी दीपिका जैसी लगती हो या तुम कौन सी कैथरीना जैसी लगती हो कि मैं तुम्हारे पीछे मरूं, या लड़कियां कहती है अरे चल चल तू कौन सा कोई भी रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर, यानी जो भी आप लोगों की पसंद के हैं मुझे नहीं पता, तो उस जैसे लगते हो जो मैं तुम्हें डेट करूं। तो हमें एक दूसरे को उन जैसों से कंपेयर करना इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हम लाखों करोड़ों में नहीं कमा रहे होते, हमारे पास इतना हराम का पैसा नहीं होता है कि हम अपने जाके चेहरों के ऊपर फेंकें या हम वैनिटी पर्पसेस के लिए अपने करवाएं। हाँ, जो एक चीज़ मैं इनके बारे में कह सकती हूँ, जो मुझे पता भी है, इन्होंने इम्प्लांट ज़रूर करवाया है और मुझे उससे भी कोई मसला नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, ज़ाती मर्ज़ी है। लेकिन अगर ये इस चीज़ को भी आके नहीं, जैसे अब राखी में मुझे क्यों ये बात एक बहुत अच्छी लगती है, राखी खुले में बोलती है, चौड़ा होकर बोलती है कि हाँ मैंने करवाया है, मेरा सब कुछ फेक है। तो ये चीज़ अगर आप इस चीज़ को मानने लग जाएं तो बहुत सारे लोगों की जो कम्प्लेक्सेस हैं, जो हम लोग इस दुख में चले जाते हैं कि शायद हम लोग हसीन नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। वरना देखिए, अगर देखा जाए तो ये लोग सब बिल्कुल आम, बल्कि आम लोगों से भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। हम में कितनी आम लड़कियाँ इतने सुंदर होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने हसीन होते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ कुछ भी नहीं होते। और अगर आप देखें, इवन सोनाक्षी सिन्हा भी जब आई थी शुरू में, तो मुझे अभी तक याद है कि जब उनको दबंग के ऊपर अवार्ड्स मिलना शुरू हुए थे, तो उनके अगर उन अवार्ड की फुटेज आप देखें और अब इनकी फुटेज देखें, तो उन्होंने भी अपनी नोज जॉब ना जाने क्या कुछ नहीं करवाया। हम लोग एकदम सोचने लगते हैं कि ये लोग इतने हसीन कैसे हो गए। भाई ये हसीन इसलिए हुए, इनके पास पैसा था, इन्होंने खर्च किया और हसीन हो गए। हम लोग हसीन हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी, जो मुझे बहुत ही बुरी लगती है और जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, वो ये चीज़ से तकलीफ़ होती है कि जब हम एक दूसरे के मोटापे पे देखें, बेशक यहाँ पर मोटापा जो है वो आपके हाथ में होता है, मोटा होना आपके हाथ में होता है और कम करना भी आपके हाथ में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथ में उनकी जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं वो उनके हाथ में नहीं होते। कई सारी लड़कियों की अगर हम यहाँ बात करें, उनको PCOS का मसला होता है, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत गेन रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, कुछ लोग दीपिका वाले नहीं लेकिन असली वाले डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें एक दूसरे को ये कभी नहीं कहना चाहिए तू कितना खाएगी मोटी हो जाएगी, या चल तू कुछ तो खा लिया कर ताकि तेरे ऊपर गोश्त चढ़े, या बस कर दे मोटी हर वक्त ही खाती रहती है, या यार ये कैसी औरत है कितना भी खा ले इसके ऊपर वज़न नहीं चढ़ता। देखिए, ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती ज़िंदगी में। कोई पतला हो, कोई मोटा हो, मोहब्बत मायने रखती है, क्योंकि हम लोग वैसे ही इतनी सारी चीज़ों में बटे हुए हैं। हम धर्म में, हम मज़हब में, हम रिलीजन के अंदर, कास्ट के अंदर, देशों के बीच में, आइडियोलॉजीज़ के बीच में। अगर हम एक दूसरे को काले गोरे के ऊपर भी बांट लेंगे, अगर हम एक दूसरे को कि मोटा पतला है उस पर भी बांट लेंगे, तो फिर क्या आगे हम इसमें भी हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस स्टेटस का है। तो यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें ना कि क्या कहते हैं, कौन कितना सुंदर है कि नहीं है, कौन कितना मोटा है कि नहीं है, या अगर हम एक दूसरे को बुली करना छोड़ दें कि मोटी बस कर दे कितना खाएगी, या पतली है तू जाके ज़रा घी खाता है कि तेरे ऊपर वज़न चढ़े, यानी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो जहाँ और फैट शेम ज़्यादा किया जाता है, बल्कि पतले लोगों को इतना नहीं सुनने को मिलता। हाँ, मिलता ज़रूर है कि यार ये बहुत ही सूखी है, या ये आगे पीछे से तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता। और मुझे ये पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोटापे की वजह से अपनी जानों को नुकसान दे देते हैं। कभी कभी वो इस तरीके की जुल्म अपने ऊपर करने लगते हैं, डाइट टाइप की चीज़ें ऐसी करने लगते हैं जो उनके लिए हेल्दी नहीं होती हैं। तो हमें हर चीज़ को सोचना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए है, उसको ज़रूर समझना चाहिए। हाँ, अजय देवगन की बेटी ने भी अभी मेरे ख्याल से शायद उसने ज़रूर स्किन लाइट करवाई, क्योंकि वो काफ़ी डार्क थी। तो अगर ये चीज़ों पे हम बात करें और हम इन लोगों को इन चीज़ों पे देखें, अगर आपने इनको टीज़ करना है, मैं बताऊँ किस चीज़ पे करें, मैं बताती हूँ किस चीज़ पे करें। जब ये लोग एक्टिंग करते हैं ना, इनकी एक्टिंग पे करें, इनकी इस चीज़ पे टीज़ ना करें कि तुम छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, पतली हो। मैंने खुद भी कमेंट सेक्शन में देखे, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो कोई और भी लड़की हो, चलें अगर सेलिब्रिटीज़ की नहीं भी बात करें, किसी आम लड़की की भी बात करें ना, तो लोग ऐसे ही कर रहे होते, कितनी मोटी हो गई रानी, कितनी मोटी हो गई विद्या, कितनी मोटी हो गई कौन कितना। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मैं यानी मैं उनके फेवर में बात नहीं कर रही। यहाँ मैं एक सबके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उनकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम उन सबसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके भी नीचे कमेंट्स देखे होंगे, लड़कों में भी ये चल रहा होता है। जैसे लोग आमिर खान को भी लिखते हैं, हालांकि मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन लोग आमिर खान के कानों पे बात करते हैं। मेरे कान बिल्कुल आमिर खान की तरह है, तो यहाँ पर चलें वो एक कॉमन सी चीज़ हो सकती है, लेकिन कानों के ऊपर लोग उसको लिख रहे होते हैं कि तुम्हारे कान। और वो खुद भी अक्सर बोलता है कि मैं अगर कभी मुझे कुछ चेंज करवाना होता तो मैं ज़िंदगी में अपने कान चेंज करवाता। या लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं यार ये तो बहुत ही छोटा है कद में, या ये बहुत है। हाँ, आप लोग अभिषेक की कह रहे होते हैं कि उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, या आप किसी और की, सलमान की एक्टिंग के ऊपर बात करें, चेहरों के ऊपर, रंग रूप के ऊपर ये बात नहीं करें। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं हकीकत में यहाँ बताऊँ,
अगर हम लोग भी खुद एक दूसरे अपने आप को शीशे में देखें, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परफेक्ट नहीं होती हैं। हम जब अपने आप के ऊपर जो है इस तरीके का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, या हमारा दिल छोटा हो जाता है अगर कोई हमें ये कह दे कि यार तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तुम इतनी हसीन नहीं हो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी। हाँ, आजकल हम लगे हुए हैं, और मैं भी कभी कभी ऐसी गलती कर जाती हूँ कि एकदम बात चलते चलते रिया या किसी के ऊपर मैं एकदम बोल देती हूँ। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि आपसे 1-2 दफ़ा गलती हो जाती है, 4 दफ़ा हो जाती है, पर कोशिश करें कि इसको अपने अंदर, अपनी नेचर के अंदर ना इस चीज़ को लेकर आएँ, अपने अंदर ना बोलें। हर इंसान हसीन है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो नहीं हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इवन क्या कहते हैं उसे, संजय राउत क्यों ना हो, या कोई भी हो, कोई और बुरा, जो भी आजकल बुरे लोग हैं। बदसूरत वो नहीं होते, उनका किरदार बदसूरत होता है, उसको बदसूरत आप बोलें, ज़रूर बोलें। उनके काम को बदसूरत आप बोल सकते हैं कि कोई गंदे काम कर रहा है, कोई तस्करी कर रहा है, या क्या कहते हैं, और ये जो सारी चीज़ें आजकल होती हैं, कोई खूनी है, कोई गद्दार है, या कोई झूठा है, बेवफ़ा है, उन चीज़ों को आप बोलें। कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, फीचर्स पे बात ना करें। बस यही इतनी सी बात है। सब लोग बहुत सुंदर हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज़रूरत होती है अपने आप को बदलने की। मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताऊँ, मैं अच्छी खासी उम्र में एक बड़ी औरत हूँ। मैंने जितनी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, मैंने उसमें, मुझे बहुत शौक था अपनी जवानी के अंदर कुछ चीज़ों का, कि मैं कभी करूँगी, कभी करूँगी। और इतना ज़्यादा नहीं, जैसे एक आध कोई चीज़ होती है, इंसान का एक दिल करता है, क्योंकि आप सबको देख रहे होते हैं, आपको होता है कि हाँ चलो हम अपना अगर इस चीज़ को ज़रा सा सही कर देंगे ना, तो शायद हम भी हसीन लगने लगेंगे। लेकिन फिर जितनी जितनी मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते और अब बुढ़ापे की तरफ एक तरीके से जा रही हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि ज़िंदगी की हर चीज़, ये कितने साल होते हैं आपके रंग रूप के? मेरा ख़्याल से 15 साल लगभग, यानी आप जब 20 में कदम रखते हैं, 20 साल की उम्र से लेके मुश्किल से 30-32 साल तक, उसके बाद आपके वैसे ही रिंकल्स आने लगते हैं, आपकी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। कुछ लड़कियाँ बहुत ब्लेस्ड होती हैं जो नहीं लगती हैं। पर कुछ लोगों में आने लगता है, हाँ, ये आप लगने लगता है। मेरे ख़ैर अभी तक कोई रिंकल्स वग़ैरह नहीं आए, वो इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि मैं मेकअप ही नहीं थोपती। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप जितनी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, अगर आपने मेकअप भी रिमूव करना है नेचुरल चीज़ों से, तेल से रिमूव करें या एलोवेरा जेल से रिमूव करें, जितनी आप अच्छी चीज़ें करेंगे, आँखों पे झुर्रियाँ ना आएँ, आँखों पे रिंकल्स ना आएँ, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि मैं ज़िंदगी में आई मेकअप नहीं करती, कभी भी नहीं करती। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी खुद ही स्किन की केयर रखेंगे ना और करेंगे, तो चीज़ें बच सकती हैं। लेकिन हाँ, आपका एक सुंदर होने का जो एक एक समय होता है, वो बहुत छोटा होता है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। यानी मेरा ख़्याल से जब वो अपनी जवान होना शुरू होती हैं, 15, 16, 17 से ले लें अगर, 17 से लेके 30-32 तक वो चलती हैं, और उसके बाद उनके अंदर चीज़ों में चेंजेस आने लग जाते हैं, कुदरती तौर पर आने लग जाते हैं। हाँ, लड़के ये होते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैं देखती हूँ हमेशा, 40 के बाद लड़के बहुत ग्रेसफुल हो जाते हैं। लड़के जो मर्द होते हैं, खैर लड़के तो नहीं होते। तो कहीं न कहीं उनमें वो एक आ जाती चीज़, अच्छे लगने लगते हैं। और हर किसी का दिन होता है, हर कोई एक गुलाब की कली होती है, वो ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी उम्र में ज़रूर खिलती है। तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हुआ करें, खुश रहा करें, खाए पिया करें। अगर किसी को खा पी के और खुशी मिलती है, तो ज़रूर खाएँ पिएँ। मोटे होना है मोटे हों, पतले होना है पतले हों। छोटे हैं तो कोई बात नहीं, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें छोटे-छोटे बॉक्सेस में आती हैं, तो यही समझें कि आप वो एक हीरा है छोटा-सा, जो होगा 300 करोड़ का, लेकिन वो एक छोटे से ही बॉक्स में आएगा। तो अगर आप कद में छोटे हैं, अपने आप को यही समझें। और अगर आप बड़े भी हैं, तो यही समझें कि हर ऊँची चीज़ जो होती है वो हर जितनी बड़ी ऊँची चीज़ होती है, तो वो ऊँची होती है। तो अब आप लोग अपने आप को खुद ही अपने लिए खुद ही सोचा करें कि अगर हमारे अंदर ये कमी है, तो इसको कमी की तरह ना देखें, इसको अच्छाई की तरह देखें, इसको सेलिब्रेट करें कि कोई बात नहीं। यानी बहुत हसीन है। आप लोग ये सोचें कि अगर आप लोगों का रंग सांवला है और आप लोग सांवले सलोने, तो आप लोग ये कहें कि आप में कशिश, एक नमकपन है। और वो नमकपन ही गोरे लोग जो हैं वो इतने उसको लेके अट्रैक्ट होते हैं कि वो खुद जा के सूरज के नीचे बैठ के अपने आप को झुलसाते हैं कि कहीं न कहीं उनमें भी वो नमकीनपन आ जाए। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती, वो उसको लेके बहुत ज़्यादा उसको एक उससे एक अलग तरीके की अट्रैक्शन होती है। तो बस यही सारी बात थी, और मैं बिल्कुल इस मुद्दे पे बात ही ना करती कि सुहाना खान मेरी कौन-सी चाचा मामा की बेटी है। लेकिन क्योंकि मुझे ये याद है कि सुशांत ने 1-2 ऐड शायद ऐसे जो थे, वो बिल्कुल करने से मना कर दिए थे फेयरनेस क्रीम के, जो बहुत खूबसूरत बात है। क्योंकि सुशांत खुद भी बहुत हल्के थे रंग में, और उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई भी ना इंजेक्शंस लगवाए, अजय देवगन की तरह या दूसरे लोगों की तरह, अभिषेक की तरह, या और भी जो भी हमारे अभिनेता या अभिनेत्रियाँ उनकी तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार ब्रेसेस क्यों नहीं लगाता, इसके दाँत कितने आगे पीछे हैं। सुशांत के लिए मैं, क्योंकि सुशांत के भी कई कमेंट्स पढ़ रही थी पिछले दिनों जाके,
तो मैं देख रही थी कि सुशांत को भी लोग कहते थे। फिर एक और भी हैं, मेरे ख़्याल से मुझे उनका बिल्कुल भी नाम नहीं पता। पहले वो 1-2 ड्रामे उन्होंने किए, उसके बाद अब फ़िल्म्स करते हैं वो। तो उनकी भी जो दाँत हैं वो शायद आगे पीछे हैं। लोग उनको भी लिखते हैं और बहुत लोग लिखते हैं कि यार ये क्या है। टॉम क्रूज़, या हाँ, टॉम क्रूज़ का भी शायद इशू है कि उसका एक दाँत बिल्कुल बीच में है। जो लोग कहते हैं कि उसको देख के ना, जिनको ओसीडी होती है, मुझे बहुत सीवियर किस्म की ओसीडी है, तो लोग अक्सर लिखते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों पे ना लिखा करें एक दूसरे की, ठीक है? बस यही बात थी, और तो कुछ भी नहीं। बाकी जिसकी जो फाड़नी है जाके फाड़ें, लेकिन उनकी एक्टिंग पे फाड़ें, उनकी चीज़ों पे फाड़ें, उनकी ज़ातियात पे मत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।